इस खबर को देखेंगे, इस खबर को महसूस करेंगे तो आप भी कहेंगे कि आज शहादत को नमन है। एक तरफ आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, तो दूसरी तरफ विजय शर्मा हैं और ये घटना जो घटी है बीजापुर में, इससे हर कोई दुखी है। शहादत ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। बीजापुर में हुई 8 डीआरजी जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि इस तरह से ये बच्ची, ये तस्वीर कोई भूलेगा नहीं। और इसीलिए 2 साल का बेटा अगर अपने पिता को इस तरह से विदाई देगा तो इस तस्वीर को कोई भूल नहीं सकता है, कोई भूल नहीं सकता है। एक साथ 8 वीरों की शहादत देखकर हर आंखें नम हैं, हर कोई दुखी है। पूरा देश शहादत को नमन कर रहा है। जवानों के पार्थिव शरीर को देखकर साथियों में गुस्सा है, आक्रोश है। भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे। बस्तर के जंगलों में जवानों के ये शब्द गूंज रहे होंगे, गूंज रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है आज, और फिर शहीदों का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया है। शहादत को आखिरी सलामी देने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, बहुत बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन अंतिम संस्कार की एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। 2 महीने का मासूम बेटा अपनी किलकारियों से अपने शहीद पिता को आखिरी विदाई दे रहा है। तस्वीरें दंतेवाड़ा के गुमलनार की। 24 साल के सुदर्शन वेट्टी बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हो गए। सुदर्शन वेट्टी अभी 2 महीने पहले ही पिता बने थे, लेकिन नक्सलियों की क्रूरता ने 2 महीने के मासूम के सिर से पिता का साया उठा दिया। 2 महीने के इस मासूम ने जब अपने पिता को मुखाग्नि दी तो जन सैलाब की आंखें आंसुओं से उमड़ पड़ी। आप भी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे। इन तस्वीरों को दिखाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नक्सलवाद की एक ऐसी सच्चाई है जिसे आपके सामने रखना चाहिए। आप एक बार ये वीडियो फुल स्क्रीन पर देख लीजिए। देखिए, और आंसुओं की सिसकियों के बीच एक मासूम का रोना आपको भी रुला देगा। जरा सुनिए, सुनिए, देखिए। सोच कर देखिए, इन तस्वीरों को मेरे बगल में चलाते रहिए। आप सोच कर देखिए, 2 महीने का बच्चा, सोच कर देखिए, जो पिता की परिभाषा भी नहीं जानता है, जिसे मतलब भी नहीं है, जो जानता ही नहीं है कि पिता का मतलब क्या होता है। आप सोचिए, ये बिना पिता के ही बड़ा होगा, उस आबो हवा में बड़ा होगा जहां नक्सलियों ने खून की होली खेली। सोचिए, सोचिए, इस बच्चे ने आज कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कितनी बड़ी कुर्बानी दी। बेटा जब जवान होता है, उसकी शादी होती है, घर बसाना होता है, कोई बड़े फैसले करने होते हैं, तब भी बेटा सोचता है कि काश मेरे पिता होते तो आज मेरा घर बन रहा है तो पापा कुछ आइडिया देते। जब आप कहीं फंस जाते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो सबसे पहले पिता का ही फोन आता है और पूछते हैं, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो बाप ही पूछता है कि बेटा परेशान मत होना, मैं हूं तुम्हारे पीछे। लेकिन इस 2 महीने के मासूम के पीछे अब कौन बोलेगा इस तरह से? कौन साथ देगा, कौन अपनापन देगा, और कौन ये पीछे से भरोसा देगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं? सोचिए, जब नक्सलियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया होगा तो उन्होंने इस 2 महीने के बच्चे के बारे में नहीं सोचा। सुदर्शन ने 3 साल पहले ही फोर्स ज्वाइन की थी। उनकी शादी कुछ वक्त पहले ही हुई थी, लेकिन नक्सलियों ने एक परिवार के अरमानों को ब्लास्ट कर दिया, खत्म कर दिया। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी अगर अमित शाह दे रहे हैं तो केवल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो, बल्कि इसलिए दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई बेटा, कोई मासूम इस तरह से अपने पिता को अंतिम विदाई न दे। क्योंकि जब इस खबर को दिखाना होता है, इस खबर के बारे में आपको बताना होता है, यकीन मानिए मेरे पीछे, मेरे दिमाग में पिछले 10 साल का वो नक्सलवाद का दंश दिखाई देने लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने साथी मुकेश चंद्राकर
की खबर पढ़ रहा था तब भी बीजापुर का जिक्र हो रहा था। और आज उसी बीजापुर में जो ब्लास्ट हुआ है, आज फिर मैं ऐसी ही खबर पढ़ रहा हूं जहां से इतनी दुखद तस्वीर आई है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरह से जब इतनी बड़ी गाड़ी, लोहे के बड़े बड़े इंजन हवा में उड़ जा रहे हैं तो सोचिए मानव शरीर का क्या हुआ। इस 2 महीने के बच्चे की स्थिति नक्सली 2 महीने के बच्चे के पिता की स्थिति नक्सलियों ने क्या बना रखी, क्या बना दी हो। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि मैं क्यों आज गुस्से में इस खबर को आपको बता रहा हूं। देखिए, सुन के हमको बहुत ही दुख लगा, अच्छा नहीं लगा कि अपने दोस्त अच्छे बीच में अच्छा थे तो वो चले गए। उनका शादी होके 1 साल भी नहीं हुआ था सर। ये जून में हुआ था शादी। कोर्ट की वो खड़ा कर दिया, आराम से बना दूंगा बोला, पहले से गया, क्या करूंगा। मैं उसी भाई से ज़्यादा प्यार करता था, छोटे भाई यही करके। इन आंसुओं की कीमत है, इन आंसुओं की कीमत है। जवान बदला लेने की बात कह रहे हैं, कीमत चुकाएंगे। नक्सलवाद को खत्म करके 2 महीने के बेटे के पिता की मौत का बदला ये जवान ही लेंगे। सोमवार यानी 6 जनवरी की दोपहर बीजापुर से ये दुखद खबर आई। नक्सलियों के हमले में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान समेत 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुटरू क्षेत्र के ग्राम अम्बेली के पास सड़क में नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। हमारे जवान 5 नक्सलियों को मारकर वापस लौट रहे थे, तभी नक्सलियों ने जवानों के स्कॉर्पियो को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट कर दिया। यह ब्लास्ट इतना भयानक था कि सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया और स्कॉर्पियो के हिस्से करीब 300 मीटर दूर तक बिखर गए। इसके अलावा गाड़ी के कुछ अवशेष पेड़ के ऊपर लटक गए। सोचिए, मैं आपसे बता रहा हूं कितना, 60 से 70 किलो एक्सप्लोजिव था नीचे, सड़क के नीचे 60 से 70 किलो। ये डीआईजी कमलोचन कश्यप ने जानकारी दी। ब्लास्ट इतना तेज था कि शहीद जवानों के शव बुरी तरह से कई हिस्सों में बट गए। जवानों के शव को प्लास्टिक के सहारे दंतेवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया था। बहुत भयावह तस्वीर थी। आखिरी सलामी देने के लिए शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को कारली पुलिस लाइन लाया गया, जहां जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को अंतिम विदाई देने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे। सीएम साय ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों को पार्थिव शरीर को कंधा दिया। साथ ही सीएम साय ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। नक्सली बौखलाहट में हैं और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। सुरक्षा बल के जवानों की शहादत से पूरे देश में शोक की लहर है। श्रद्धांजलि के दौरान शहीद जवानों के परिजन भी पुलिस लाइन में मौजूद थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस ब्लास्ट में किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई चला गया है। कुछ जवान तो घर में अकेले कमाने वाले थे। परिजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हाथ पकड़कर रो रहे थे। महिलाओं के गोद में शहीद जवानों के छोटे छोटे बच्चे थे। सीएम विष्णुदेव साय परिजनों से मिले, उन्हें ढाढ़स बंधाया कि मैं हूं प्रदेश का मुखिया। अगर जिसका जाना था वो तो चला गया, जिसका अपना खोना था वो तो इस दुनिया से खो गया।
लेकिन अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाकर ये कहे कि घबराना नहीं मैं हूं, तो ये बहुत बड़ा ढाढ़स होता है। ये घटना बहुत परेशान करने वाली है। शहीद हुए जवानों के कुछ सपने थे। किसी को भाई की शादी करनी थी तो कोई बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहता था, जबकि कुछ जवान तो घर में इकलौते कमाने वाले थे। इस घटना से हर कोई आहत है, हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है, लेकिन फिर भी जवानों का हौसला कम नहीं हुआ है। जब शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो हमारे जवान पूरे जोश के साथ नारा लगा रहे थे, भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, शहीद जवानों का बदला लेकर रहेंगे। ये तस्वीर अपने भाइयों की शहादत पर जवानों का आक्रोश बयां कर रही है। पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें जवान ये भरोसा दिला रहे हैं, उनके साथी तो उनके बीच में नहीं है, लेकिन कह रहे हैं हमारे बीच से आप चले तो गए हो, लेकिन आपको इस हाल में पहुंचाने वाले लोगों का बदला लेकर रहेंगे। शहीद जवानों का बदला लेंगे, शहीद जवानों का बदला लेंगे, शहीद जवानों का बदला लेंगे, शहीद जवानों का बदला लेंगे। नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे, बदला लेकर रहेंगे। पूरा भरोसा है हमें अपने वीर जवानों पर। लगातार हो रहे ऑपरेशन से ही तो ये नक्सली बौखलाए हुए हैं और ऐसी कायराना हरकत कर रहे हैं। क्योंकि जवान लगातार नक्सलियों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए नक्सलियों को, शर्म आनी चाहिए। ये नक्सली जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आदिवासियों के हित में आवाज उठाने का दावा करते हैं, लेकिन छुपकर घात लगाकर हमला करते हैं और नुकसान किसको पहुंचाते हैं? उन्हीं आदिवासियों को। इन नक्सलियों के हमले में शहीद हुए 8 जवानों में 7 आदिवासी थे। नक्सलियों के चलते सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को ही होता है। नक्सली आदिवासियों तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंचने देते, जन अदालत लगाकर आदिवासियों की हत्या करते हैं। ये कायर नक्सली कभी भी किसी का भला नहीं सोच सकते। इन नक्सलियों का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। नक्सलियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भरोसा दिया है। नक्सलियों ने ब्लास्ट के लिए 60 से 70 किलो आईईडी का इस्तेमाल किया था। अब इस ब्लास्ट की गंभीरता से जांच शुरू हो गई है। केंद्र और राज्य की एजेंसियां इसमें जुट गई हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी घटना स्थल का मुआयना करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने भी घटना स्थल पर जाकर मुआयना किया। साथ ही इस पूरी घटना की जांच अब एनआईओ को सौंप दी गई। जहां आईडी ब्लास्ट हुआ है उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुटरू क्षेत्र के आसपास करीब 3000 जवान तैनात किए गए हैं। 3000। पूरे इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जो नक्सल वारदात और पूरे बस्तर से हर एक तस्वीर दिखाते हैं ग्राउंड जीरो में जाकर, उनकी एक रिपोर्ट आई है, देख लीजिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए रिपोर्ट। देखिए मेरी हाइट 5 फीट 8 या 9 इंच है। मेरी हाइट से गहरा गड्ढा हुआ है ये, यानी लगभग 6 फीट से भी ज़्यादा गहरा गड्ढा हुआ है। इस सड़क से यहाँ ने बेदरे की ओर से जवान आ रहे थे स्कॉर्पियो वाहन में सवार होकर। यहाँ आपको डामर वाली सड़क नजर आएगी। जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ आकर ये डामर वाली सड़क जो है ये मिलती है इस सीसी सड़क से। होता ही है आमतौर पे जब इन इलाकों में काम होता है कि या तो पुल पहले बनते हैं और इसके बाद उसकी अप्रोच रोड जो है कनेक्टिविटी के लिए सड़क बनाई जाती है। ऐसे में नक्सलियों को एक समय मिलता है और इसी का शायद नक्सलियों ने फ़ायदा उठाया। ये टूटा हुआ हिस्सा जो है, ताकि ये समझ पाएँ, ये सीसी वाला जो हिस्सा है सीसी सड़क का और डामर सड़क का, जब इन्हें जोड़ने के बीच जो नक्सलियों को समय मिला होगा, उस बीच नक्सलियों ने यहाँ गड्ढा खोदकर लगभग 4 से 5 फीट की गहराई पे उस बारूदी सुरंग को प्लांट किया। मेरी बीडीएस के एक अधिकारी से बात थी। उनका कहना था कि उनके पास जो मेटल डिटेक्टर है वो आमतौर पर 1.5 से 2 फीट तक की गहराई में बिल्कुल सटीक जो है जानकारी देते हैं कि नीचे कुछ है क्या। लेकिन क्योंकि नक्सलियों ने 4 से 5 फीट की गहराई में ये माइंस फिट की थी, ऐसे में जवान जब लगातार यहाँ डिमाइनिंग करते थे तो उन्हें ये माइन यहाँ नज़र नहीं आई। हमारे जवान लगातार नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में जाकर सुरक्षा बलों ने कैंप खोला है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी सुविधाएं पहुंच रही हैं, जिससे नक्सली बौखलाए हुए हैं और इस तरह की कायराना करतूत कर रहे हैं। लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अब नक्सलियों का सफाया तय है। नक्सलियों का सफाया तय है। लेकिन इस तरह की घटना से, इस तरह की जो घट रही घटना है, इससे सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो बस्तर का आदिवासी पीड़ित है। और बस्तर के आदिवासियों को एक तरफ देख रहे हैं नक्सलियों का खौफ है, तो दूसरी तरफ
डर है कि कहीं मुखबिरी का आरोप लगाकर हमें हत्या न कर दें, हमारी मौत के घाट न उतार दें। लेकिन रवि ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर एक तरफ नक्सलियों का खौफ है, एक तरफ नक्सलियों का खात्मा करने वाले पुलिस हैं, एक तरफ नक्सली हैं, बीच में पिस तो रहा है बस्तर का आदिवासी और नुकसान तो उसी का हो रहा है न रवि। ज्ञानंद जी, आज मैं आपको एक आदिवासियों की भावना को समझाने की कोशिश करूंगा और पूरे प्रदेश को ये समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं वो सब आदिवासी हैं और आदिवासी अपनी खून का कर्ज उतार के वहाँ पे जवान बस्तर में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एक सुदर्शन बेटी के घर में एक बच्चा सही रो नहीं रहे। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो बिना बाप के बड़े हो रहे हैं और ऐसे बहुत सारी माएँ हैं जो बिना पति के रह रहे हैं, विधवा के रूप में रह रहे हैं, रंगीन दुनिया से अलग हो चुके हैं। ऐसी महिलाएं वहाँ बस्तर में भरी पड़ी हैं और ये बलिदान बस्तर में ऐसे सैकड़ों आदिवासियों ने दिया है जो बस्तर में शांति स्थापित करना चाहते हैं। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इनके लिए अब जब नक्सली लगातार गड्ढा खोद रहे हैं, वहाँ विकास पहुँचने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे नक्सलियों का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि बस्तर में शांति व्यवस्था स्थापित होगी तभी इन नक्सलियों को मुख्य धारा की सभी सुविधाएं मिल पाएंगी, उनको सड़क मिलेगा, उनको स्वास्थ्य सुविधा मिलेंगी, उनको शिक्षा मिलेगा। तो बस्तर के आदिवासी जब पढ़ लिख लेंगे तभी हमारे छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का इलाका है वो मुख्य धारा में शामिल होगा और पूरे देश में बस्तर के कला को हम देख पाएंगे, बस्तर के पर्यटन को हम देख पाएंगे। और जब तक नक्सली रहेंगे तब तक उनको स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा की सुविधा से सबसे वंचित रहना पड़ेगा। तो खात्मा जरूरी है ज्ञानंद जी। निश्चित तौर पर। और रवि, जिस तरह से माओवादी उस पूरे इलाके के भोले भाले आदिवासियों को बरगलाते हैं और ये कहते हैं कि ये लड़ाई जल, जंगल और जमीन की है, ये एक बहुत बड़ा धोखा है रवि, ये बहुत बड़ा धोखा है जिसका शिकार हो रहे हैं वहां के भोले भाले आदिवासी। रवि, आपका बहुत शुक्रिया इन बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, बहुत धन्यवाद।